लाइट जो है फर्दर, क्योंकि वेव है तो वो फर्दर वेव की प्रॉपर्टीज को भी एक्टिवेट करेगी, जिसमें से हमारे पास है जी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब डिफ्रैक्शन किसे कहते हैं जी? लाइट का किसी भी ऑब्स्टेकल से जो है टकरा कर अपने रास्ते से हट जाना, बेंड हो जाना, स्प्रेड हो जाना, इसको हम क्या कहेंगे जी? ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। अब डिफ्रैक्शन जो है ये सिर्फ उसी वक्त प्रोमिनेंट होती है अगर लाइट की वेवलेंथ और वो जो ऑब्जेक्ट है जिससे जो है वो जो है बेंडिंग हो रही है उसका साइज जो है वो कंपेरेबल हो। यानी कि अगर लाइट की वेवलेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो और आप जो ऑब्स्टेकल यूज कर रहे हैं उसका साइज ज़्यादा हो तो डिफ्रैक्शन जो है वो बहुत कम होगी। सबसे पहले हम सिंगल स्लिट से जो है वो डिफ्रैक्शन स्टडी कर लेते हैं जी। हमारे पास लाइट रेज जो है वो एक स्लिट से पास कर रही हैं जो कि दरमियान में रखे हुए एक कन्वेक्स लेंस से फोकस होती हैं स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर पी पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो है वो एक पैटर्न अपीयर हो रहा है। अब ये जो पी पॉइंट पर अगर ये जो रेज एंटर हो रही हैं, अगर ये पी पॉइंट पर इस तरह से इकट्ठी होकर इनके दरमियान जो फेस पाथ डिफरेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो, तो पी पर हमारे पास जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और हमारे पास जो स्पॉट बनेगा पी पर वो ब्राइट स्पॉट होगा। लेकिन अगर पी पे जो है वो इकट्ठी होने वाली रेस जो है उनके दरमियान पाथ डिफरेंस जो है वो हाफ और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो, तो पी पे जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, यानी कि डार्क स्पॉट बनेगा। लेकिन डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो इंटरफेरेंस पैटर्न से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है उसके जो सेंट्रल पॉइंट होता है वो हमेशा ब्राइट रीजन होता है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है ये हमारे पास एक ग्लास प्लेट है जिस पर जो है क्लोजली पैरेलल जो है वो स्लिट्स खुद मैकेनिकली जो है वो ड्रा की जाती हैं और इस तरह से हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ स्लिट्स जो है वो एक स्मॉल रीजन में आ जाती हैं जिसको हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कहते हैं। अब जो टिपिकल जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है उसमें जो नंबर ऑफ स्लिट्स हैं वो नियरली 400 to 5000 लाइंस होती हैं पर सेंटीमीटर, यानी कि 400 से 5000 स्लिट्स जो हैं वो एक स्मॉल जो है वो एक ग्लास प्लेट पे बनाई जाती हैं, जिसके बाद हम उसको एज ए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूज़ करते हैं। अब इसमें जो एक अहम फैक्टर है वो जो है हमारे पास ग्रेटिंग एलिमेंट किसे कहते हैं। तो ग्रेटिंग एलिमेंट जो है असल में वो स्मॉल स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे कहा जाता है। तो दो स्मॉल स्लिट्स जो है उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? जो टोटल लेंथ है हमारे पास जो है ग्लास प्लेट की, अगर आप उसे नंबर ऑफ स्लिट्स से डिवाइड कर देंगे जी कितनी स्लिट्स हैं, तो हमारे पास जो है दो जो स्मॉल स्लिट्स हैं, कोई सी भी दो इक्वी डिस्टेंस जो स्लिट्स हैं उनके दरमियान हमारे पास जो है वो डिस्टेंस आ जाएगा जिसे हम ग्रेटिंग एलिमेंट कहेंगे। अगेन डिफ्रैक्शन पैटर्न उस तरह से बनता है, स्लिट्स में से जो लाइट रे हैं वो पास आउट करती हैं और हम कुछ रेज ले लेते हैं जो कन्वेक्स लेंस पे फोकस के बाद जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पी के ऊपर स्क्रीन पर फोकस हो जाती हैं और इस पॉइंट पर अगर जो है वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी ये तमाम रेज, पाथ डिफरेंस जो है वो हाफ और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा, तो पी पे हमेशा जो है वो ब्राइट स्पॉट अपीयर होगा जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अगर ये जो पी पॉइंट है इसके ऊपर वेव जिस तरह से आए कि उनका जो पाथ डिफरेंस है वो हाफ और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो, तो इस पॉइंट पर जो है वो हमारे पास जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है होगी और जो डार्क स्पॉट जो है वो अपीयर होगा। डिफ्रैक्शन की जो इक्वेशन है वो हमारे पास है जी डी साइन थीटा एन लैम्डा, यहाँ पे एन जो है वो अगेन नेचुरल नंबर्स हैं जी, 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ डिफ्रैक्शन जो हैं वो अपीयर होती हैं। अगेन डिफ्रैक्शन का जो पैटर्न जो है वो सेंटर में हमारे पास एक ब्राइट स्पॉट है, उसके बाद फर्दर दोनों तरफ जो है वो ब्राइट स्पॉट्स जो हैं उनकी स्ट्रेंथ जो है वो वीक होती चली जाती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन जो है इसमें हम इसको डिफ्रैक्शन भी कहते हैं, इसको एक्सरे रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो हमारे पास नियरली 10⁻⁻10 मीटर के करीब है। तो अगर आप एक्सरे से जो है वो डिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन स्टडी करना चाहते हैं तो आपको एक ऐसी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग चाहिए होगी जिसकी जो साइज़ है उसका, यानी कि जो उसका जो ग्रेटिंग एलिमेंट है उसका वो भी नियरली 10⁻⁻10 मीटर के राउंड अबाउट ही हो, अदरवाइज डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो प्रॉपर अपीयर नहीं होगा। अब नेचुरली तौर पर हम कोई ऐसी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग नहीं बना सकते जिसका साइज इतना स्मॉल हो, लेकिन
अगर नेचुरली देखें तो हमारे पास जो है वो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनमें जो क्रिस्टल पैटर्न्स हैं उनमें नेचुरली तौर पर जो एटम के दरमियान जो स्पेस है वो नियरली इतना ही है जितनी कि हमें डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग चाहिए एक्सरे की डिफ्रैक्शन को स्टडी करने के लिए। तो सबसे पहले जो है 1914 में W.H. ब्रैग और W.L. ब्रैग जो है इन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी किया एक्सरेज को इस्तेमाल करते हुए, और उन्होंने जो इक्वेशन यूज़ की वो थी जी हमारे पास 2d sin थीटा n लैम्डा। यहाँ पर ये 2d है, 2d sin थीटा है, ये हमारे पास पार्ट डिफरेंस है, और अगर ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा के इक्वल होगा तो इस पैटर्न से हम जो है वो प्रॉपर जो है वो डिफ्रैक्शन एक्सरे की स्टडी कर सकते हैं। और तो यहाँ पे d जो है वो हमारे पास इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, जो मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है क्रिस्टल लेटर्स के अंदर उसे हमने d से रिप्रेजेंट किया है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको जो है एक लेटस नज़र आ रही है और उसके ऊपर जो है लाइट एक्सरे जो बीम है वो इंसिडेंट है, स्ट्राइक करती है। कुछ एक्सरे जो हैं वो जो है वो पहली लेयर से ही जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं, डिफ्रैक्ट कर जाते हैं, जबकि कुछ एक्सरे जो है वो सेकंड लेयर से डिफ्रैक्ट होती हैं और कुछ जो है वो थर्ड से। और जब ये जो रिफ्लेक्टेड बीम है या ये जो डिफ्रैक्टेड बीम है इनको आप कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो है वो एक पैटर्न अपीयर होगा जिसको हम डिफ्रैक्शन पैटर्न कहेंगे, और वो जो है वो 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा के रिलेशन को फुलफिल करता है। क्योंकि आप देख सकते हैं इसको जो है ना इसको जो साइज में बड़ा करके दिखाया गया है कि अगर आप सिर्फ उस सर्टन रीजन को देखें जहाँ से ये जो वेव्स हैं ये रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं, तो जो पार्ट डिफरेंस अपीयर होगा वो दो तरफ से होगा। एक तरफ भी हमारे पास d sin थीटा है, सेकंड साइड के ऊपर भी d sin थीटा। जो टोटल पार्ट डिफरेंस अपीयर होगा दोनों वेव्स के दरमियान जिनकी डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें हमारे बनेगा वो असल में d sin थीटा प्लस d sin थीटा से आएगा। तो जी इसलिए हमारे पास जो इसकी इक्वेशन है वो 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा है। ये जो एक्सरे डिफ्रैक्शन है ये बहुत ही अहम टेक्निक है, जो ये आज भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है मुख्तलिफ किस्म के सॉलिड्स के स्ट्रक्चर्स को फाइंड आउट करने के लिए। स्पेशली जो बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स को फाइंड आउट करने के लिए भी जो है हम एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक को यूज़ करते हैं, जिसमें स्पेशली DNA का जो डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है और उसकी जो फर्दर प्रॉपर्टीज़ हैं उसको एनालाइज करने के लिए आज भी जो है हम एक्सरे डिफ्रैक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रांसवर्स वेव्स की एक बहुत अहम प्रॉपर्टी जो है वो पोलराइजेशन है। अब पोलराइजेशन से क्या मुराद है जी? कोई भी जो वेव है उसमें जो वाइब्रेशंस वो जो पार्टिकल्स की वाइब्रेशंस हैं वो किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉसिबल है, यहाँ तक कि 360 डिग्री के ऊपर भी जो है ये जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस हैं वो हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी वेव को पोलराइज करें तो हम ये करते हैं कि हम एक खास पर्टिकुलर जो वाइब्रेशन है उसे सेपरेट आउट कर लेते हैं होल वाइब्रेशंस में से। तो जी हम ये कहते हैं जी हमारी जो वेव है वो पोलराइज हो गई है, जबकि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव हैं ये पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी को शो नहीं करती। सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर वेव्स जो हैं वो जो है ये वो पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करती हैं, शो करती हैं। और यही एक टेस्ट भी है चेक करने के लिए कि जो हमारी जो वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर है या ट्रांसवर्स इन नेचर है। अब पोलराइजेशन करवाने के लिए मुख्तलिफ मेथड्स हैं हमारे पास, जैसे कि हम सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन यूज़ करते हैं जिसको ज़्यादा डिस्कस किया गया है। उसके बाद फर्दर रिफ्लेक्शन है डिफरेंट सर्फेसिस के साथ, उससे भी जो है ना पोलराइजेशन हो जाती है। इसके अलावा जो है रिफ्रैक्शन से हो जाती है, क्रिस्टल्स से के रिफ्लेक्शन से। इसके अलावा जो है हम स्कैटरिंग से भी जो है वो पोलराइजेशन जो है वो लाइट को पोलराइज कर सकते हैं या वेव किसी भी ट्रांसफर वेव को हम पोलराइज कर सकते हैं। इसमें जी हमारे पास जो है वो ऑप्टिकल रोटेशन से क्या मुराद है? ऑप्टिकल रोटेशन में जी आप एक पोलराइज बीम को किसी भी एक एक्टिव मीडिया ऑप्टिकली एक्टिव मीडिया में से पास आउट करते हैं और पास होने के बाद उसका जो पोलराइजेशन एंगल है वो सर्टेन डिग्री पे बेंड हो जाता है। तो ऐसे मटेरियल्स को हम कहेंगे ये ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल्स हैं, जिसमें हमारे पास क्वार्ट्ज और सोडियम क्लोराइड शामिल है। इसके अलावा शुगर और टार्टरिक एसिड जो हैं वो भी सोल्यूशन की फॉर्म में जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और इनकी सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो ये जो रोटेशन जनरेट करते हैं उससे इसका जो है ना अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे पास जो है एक अनपोलराइज्ड लाइट है, उसे हम पोलराइजर में से पास करते हैं। पोलराइजर जो है अब ये कोई ऐसी डिवाइस है जो कि लाइट को पोलराइज कर देगी और एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन ही सिर्फ हमें मिलेगी। जैसे आप देख सकते हैं पोलराइजर में से पास होने के बाद लाइट जो है वो पोलराइज हो गई है, सिर्फ आपको सिर्फ सिंगल वाइब्रेशन जो है वो मिल रही है। इससे जो है वो जो विजन है वो भी क्लियर हो जाता है।
ग्लेयर जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं आफ्टर डीपोलराइजेशन। सर्टन ग्लासेस इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि लाइट को जो है वो पोलराइज कर देते हैं। इसके अलावा जो है वाटर की सरफेस से जो रिफ्लेक्शन है वो भी लाइट को समहाउ पोलराइज कर देती है। इसके अलावा एयर में से पास आउट करते हुए लाइट जो है स्कैटर होती है, उसकी वजह से भी सर्टन जो है वो जो है लाइट जो है वो पोलराइज हो जाती है। कुछ एमसीक्यूज हैं जी हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन के बारे में कौन सी बात जो है वो ठीक है। ओनली डार्क फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड, सिर्फ डार्क फ्रिंजेस बनती है? नहीं जी, ब्राइट भी बनती है, डार्क भी बनती है। इसके अलावा फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड ओनली ड्यू टू बेंडिंग। क्या सिर्फ बेंडिंग की वजह से जो है ना हमारे पास फ्रिंजेस बनती है? नहीं जी, बेंडिंग की वजह से बनती है और स्प्रेडिंग की वजह से भी बनती हैं। इसके अलावा क्या जी, सी ऑप्शन ठीक है, द फ्रिंज स्पेसिंग वुड नॉट बी यूनिफॉर्म। क्या जो फ्रिंज स्पेसिंग है वो इक्वल नहीं होती? तो इंटरफेरेंस पैटर्न और जो हमारे पास डिफ्रैक्शन पैटर्न है उसमें डिफरेंस यही है कि इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो इक्वली स्पेस होता है, जबकि जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो इक्वली स्पेस या यूनिफॉर्म नहीं होता। तो जो सी ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट है। इसके अलावा द लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू टू पोलराइड हेल्ड परपेंडिकुलर वुड बी। अगर लाइट पास करे दो पोलराइजर्स में से जो कि एक सिर्फ पर परपेंडिकुलरली रखे गए हैं तो लाइट का बिहेवियर क्या होगा? जी, लाइट पोलराइज हो जाएगी, लाइट की बीम जो है ज़्यादा इंटेंस हो जाएगी, लाइट जो है वो मोनोक्रोमेटिक हो जाएगी, या लाइट बिल्कुल डिसअपीयर हो जाएगी। तो जी आप जब एक सिंगल पोलराइज रखते हैं तो हमारे पास एक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जो है वो उसके अकॉर्डिंगली हासिल हो जाता है। जब आप दूसरा उसके परपेंडिकुलर रखेंगे तो वो जो दूसरा आपने पोलराइजर रखा है लाइट उसमें से पास आउट नहीं कर सकेगी उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो लाइट जो है वो जो है सेकेंड एंड पे जो है वो बिल्कुल डिसअपीयर हो जाएगी। तो जो डी ऑप्शन जो है वो इसकी ठीक है। थैंक यू।